सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, पहले ये कुछ चालाकी की, आज बहुत कुछ अहम बात करने वाली हूँ मैं बाद में। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अहम बात है जो कि हम लोगों के दिमाग में आ नहीं रही है। अब पहले ये वीडियो देखिए। बहुत बड़ी आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहन सीमा मीना और सचिन मीना की शादी 2 साल हो गए शादी को और अब तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस खुशी के अवसर पर सचिन मीना, क्योंकि सीमा अपनी ससुराल में है, गर्भावस्था के डिलीवरी के स्टेज पर है, तो ऐसे पे सचिन मीना यहाँ आए। खुशी को पिछली साल हम लोगों ने उस दिन वहाँ धूमधाम के साथ मनाई थी और अब अगली उस प्रोग्राम के साथ छोट के साथ मनाएंगे आगे। तो इसलिए ये खुशी का अवसर है और ये मिठाई खिला के हम ये खिलाएंगे इसको मिठाई। ये लो, ये हमारा प्यारा भांजा राज मीना भी आया है और बड़ी खुशी की बात है कि तीसरे साल में हमारी बहन ने प्रवेश किया और ये प्रवेश इन 2 सालों के अंतराल में सीमा ने भारत के सारे रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, 15 अगस्त, 26 जनवरी, संविधान दिवस, हिंदी नया साल, इंग्लिश नया साल, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, दुर्गा जागरण, प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण सीमा के यहाँ आने के बाद हुआ और ये सब कुछ भव्यता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ ये सारा आयोजन हुआ। और इस अवसर पर पूरे परिवार को, पूरे मीना समाज को आज वहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वहां भी आयोजन किया, अच्छा आयोजन किया रघुपुरा में, कार्य की व्यस्तता की वजह से वहां नहीं पहुंचना हुआ। तो यहाँ से ही यहाँ आए, इन्हें अच्छा नहीं लगा कि आपका होना आवश्यक है, तो इसलिए आगमन हुआ यहाँ ऑफिस पे मिठाई के साथ, फूलों के साथ, गुलदस्ते के साथ। और ये वास्तव में खुशी का त्योहार है, खुशी का अवसर है। ये लो खुशी के साथ ये, क्योंकि खुश होता क्या हमारे यहाँ संस्कारों में, हमारे यहाँ क्या है, खुशी में शामिल होने से खुशी बढ़ जाती है और किसी के दुख में शामिल होने से दुख हल्का हो जाता है। तो ये परंपराएं हैं, सनातन धर्म की परंपरा है और इसीलिए यहाँ ये खुशी के साथ आए हैं सचिन और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनके परिवार को, इनके बच्चों को, जिन बच्चों को वहाँ क्या हालात हो गए थे, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे वो बच्चे। सीमा ने जैसा कि बताया रो के, क्योंकि उसे तलाक के बाद, जुवानी तलाक के बाद सीमा का क्या हाल वहाँ हुआ। अब्बा जान की उसकी मृत्यु हो गई, अकेली हो गई, असहाय हो गई, दुखी हो गई, लेकिन उन बच्चों को सचिन ने बहुत प्यार से स्वीकार करके कहा नहीं, माँ बिना बच्चे नहीं रहते, तो बच्चों के साथ आई और सचिन ने अपना सारा तन मन धन उन बच्चों की खुशी के लिए न्यौछावर कर दिया। और भगवान ने भी इनकी सुनी, ईश्वर परमात्मा ने भी सुनी, इन्हें और अपना भारत का एक बच्चा मिलेगा और जिससे वास्तव में खुशियां भी मिलेंगी। और ये इनकी शादी की वर्षगांठ बहुत ही शुभ है और आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी 2 बहनों की शादी की वर्षगांठ है। अनुराधा चौधरी, संदीप काला जठेरी, एक बड़ा नाम, अपराध की दुनिया का जिसे कहें, जिसे राजनीतिक कारणों से, पुलिस के कारणों से, इस तरह का उन्हें अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया। लेकिन हमारी अनुराधा चौधरी VCA कंप्यूटर साइंस से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम कर रही है। हमारी प्रेरणा से लॉ की पढ़ाई पढ़ी, आगे पढ़ रही है और उसका भी विवाह आज के दिन हमने कराया था। जेल से बारात आई थी और दुनिया को हमने दिखा दिया था कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, सुधार हो सकता है, वापस लौटा जा सकता है, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वापस लौटा जा सकता है। और उस आधार पर वो लोग, उनका भी अच्छा आज की मैरिज एनिवर्सरी है, देखो अगर पहुंच पाया तो, जैसा कि कारों की व्यस्तता, यहाँ बहुत लोग मिलने वाले भी और भी कार्यक्रम है, लेकिन सबको, हमारी दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई, उनकी वर्षगांठ की बधाई। उनका जीवन खुशी रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और समाज में इसी तरह से बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया में बदलाव और परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं और ऐसे ही हमारी दिल्ली की बहन रेखा गुप्ता जी भी इसी बदलाव के लिए जाने जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी साहब इसी बदलाव के लिए जाने जाते हैं और ये सब लोग मोदी जी से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं और पूरा देश इस बात को मानता है। और वास्तव में सुधार, बदलाव, परिवर्तन को कानून भी इजाजत देता है, मान्यताएं देता है और इस आधार पर सीमा को भी ये 4 बच्चे पहले से ही हैं और भी बच्चा होगा। और वर्षगांठ की बहुत बहुत सबको बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हमारे परिवार की तरफ से भी, दिल्ली वालों की तरफ से भी, रघुपुरा उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इंशाल्लाह हमें भी यही इंतजार है कि जल्द से जल्द जैसे डॉक्यूमेंट पहुंचे और हमारा वीजा का प्रोसेस आगे किया जाए और हम हिंदुस्तान के सरजमीन से पहुंचे और उनकी अदालतों में, उस हिंदुस्तान की कोर्ट में पेश होकर जो है फरहान खान से, फरिया बतूल लगते जिगरों से मुलाकात होगी, बात होगी। इंशाल्लाह अच्छे जज बैठेंगे और हमें दिल से उम्मीद है, चाहने वालों के बहुत सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ है। हमें तो बहुत खुशी होती है कि जाने के लिए, यकीन मानो कि हम कह रहे हैं कि देर ना हो और जाए, बच्चों को गले मिलकर बच्चों से मिले। यार बहुत अरसा हुआ, आपको पता है 5-6 साल समझो हुए, 2019 पे चला गया तो 3.5 साल में उधर हुआ था, ये अभी मेहतर को 2 साल होने वाला है केस को चलते हुए। तो देखो एक बाप कितना फिक्रमंद होता है बच्चों के लिए, आपको खुद पता है कि उनका कैफियत क्या होता है। मैं बहुत परेशान हूँ इसी वजह से, और अल्लाह पाक खैर करे, जल्द से जल्द कोई ना कोई काम बने ऊपर वाले के जो है करम से।
ताकि हम जा सकें और अपने बात रख सकें। बांदरी को, सचिन को, नेत्रपाल को, इनको बेनकाब करके जो है लॉकअप में बंद करें, जेल के हवाले करें, तब दिली सुकून मिलेगा। बाप अब पता है आपको, छोटे बच्चे हैं, खुशियां जिंदगी में तब्दीली लाते हैं। अफसोस है अभी वो छोटे बच्चे मासूम नहीं है। अदालतों से हमेशा मैंने जो है उम्मीद रखी है, क्योंकि इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। जैसे नेत्रपाल है या सचिन है या एपी सिंह है, वो तो उन्होंने कोई कसर छोड़ा क्या? हमारी इत्मीनान है वो अदालतों पर है। अदालतें जो भी करेंगे बेहतर से बेहतरीन करेंगे। हमें इंडिया की अदालतों पे, इंडिया के लोगों पे, जो उधर का जनता है, पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ ही होगा। बांदरी बेनकाब था, है और रहेगा। बाकी कुछ बचा नहीं है उसके लिए। तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ पले नहीं पड़ेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। तो वैसा था, मैं ऐसा था, या ये आंतरिक होने वाला है। भाई ये सिर्फ ड्रामा है, आप नहीं समझ पाओगे। ये सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं ताकि अच्छी इनकम आए और हम पैसा कमाएं। इन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाया है जिंदगी में। सिर्फ फयाशी फैलाकर लोगों से नोट छापना बहुत आसान है। सख्त अल्फाजों से मजम्मत करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। आजकल हर छोटे बड़े के पास आपको पता है स्मार्टफोन है, फीमेल मेल छोटे बच्चों को असर होता है। ये तो खुद के हरामखोर है। अभी कितना भी अल्फाज इस्तेमाल करूं शायद वो भी कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बच्चों को ज़हनसाजी करके, छोटे बच्चों का ज़हन वॉश करके, नेत्रपाल हो, सचिन हो, वो कह रहे कि हमने बड़ा तीर मारा। ये बिल्कुल एक बेहुदा हरकत है जिनसे ये बाज ना आते हैं। इनके नतीजे इनको बहुत जल्द भुगतने पड़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। इंसाफ हमें जज साहब से मिलेगा, अदालतों से मिलेगा। यार मैंने कौन सा गुनाह किया? 2 सालों से रोया, चीखा, चिल्लाया, तड़प रहा हूं बच्चों के लिए। क्या मैंने इनके लिए किया था? बहुत सारे माओ की समझो जज्बात के साथ खेला। एक तोहमत करके एक औरत आज भी निकाह में होकर अपनी जिस्म फरोशी कर रहा है और दूसरों को कह रहा है कि मैं देखो अच्छा माँ हूँ। यार अच्छी माँ तो माँ होता है। आपको पता है माँ बच्चों के लिए मर मिट जाता है। ऐसी माँ नहीं है, ये एक टोपी है, ड्रामा है, एक ढोंग है। ये इसका खत्म होगा तब पता चलेगा कि फयाशी कौन फैला रहा था, इसके साथ साथ कौन थे, इसका अगले का इसका क्या था। जब हुकूमत सकंजा खींचेगा ना, ये पर्दा बहुत चीजों से हट जाएगा। तो दोस्तों सुन लिया आपने एपी सिंह को भी और गुलाम हैदर को भी। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसके बाद ये जो ये दिखा रहे हैं, ये दिखावा जो कर रहे हैं, गुलाम हैदर का कहीं ना कहीं आने का इम्कान है। तो इस वजह से ये लोग ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि फ़िलहाल सीमा अपने आप को यहाँ पे रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इन बच्चों के साथ में भी और ख़ुद के साथ में भी। हमें ये डाउट है, इसलिए ये बात देखिए मैं पहले से ही इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो किसी भी हद से गुजर जाएगी अगर उसे यहाँ रहना है। अगर क्या रहना ही है उसको यहाँ पर और अपने बच्चे भी जाने नहीं देने हैं, तो वो कुछ भी बच्चों के साथ कर सकती है। इस टाइम बस दुआ ये करते हैं इस रमज़ान के पाक महीने में कि ये बच्चे सही सलामत अपने बाप से मिलें, ये बच्चे सही सलामत अपने इनको कुछ भी ना हो, कोई ऐसे मतलब कहीं इनका कोई अपहरण भी कर सकता है, ऐसा डाउट है हमें। क्योंकि और मैंने जो एक टाइटल सा लगाया था जिसमें लिखा था कथनी और करनी में फ़र्क, तो आप ये सुनिए सीमा हैदर इस वीडियो में क्या कह रही है। और ये साइड में जो वीडियो चल रही है उसमें सचिन मीना बड़ी बेटी के साथ क्या हरकत कर रहा है ये भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आप पहले इसको सुनिए ये क्या क्या बोल रही है। देखो कैसी है मुन्नी, कभी देखा नहीं कौन सा बाप अपनी जब बेटी 5 साल की हो जाए फोटो तक नहीं देखा। तो कभी किया उसने अपने बच्चों से प्यार? उसे दिखावा करते हैं। वो एक दहशतगर्द आतंकवादी है। वो उनके जो वहाँ के कट्टर मुल्ला है आतंकवादी, उनके कहने से कर रहा है। कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की सरकार का हमें पता है, विश्वास है कि दहशतगर्द आतंकवादी को कभी आने नहीं देंगे। वो जहादी लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं है। उनको नंगा करने की सच्चाई बता रही है, तब उनको मिर्ची लगी हुई है कि कैसे बता रही है। तो उनको तो मैं ये कहूँगी यहाँ बहुत खूबसूरती है और यहाँ देखिए और जलिए और गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आने दो, वो तो रास्ते में ही है। हिंदुस्तान सरकार पागल नहीं है कि दहशतगर्द आतंकवादी को आने देगी। मेरी बहन तो है ही नहीं, पहली बार अगर है भी तो कहूँगी तुम खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ। इंसान पास हो जरूरी नहीं, इंसान दूर रह के खुश हो, ये बहुत जरूरी है। बात से लगता है कि वो बेटी पाल पाएगा, कभी भी नहीं पाल सकता। बेटी या बेटियां माँ और माँ के पास ही सुरक्षित रहती है। सचिन जी मुझे इतना विश्वास है ना, मेरे पास वो बच्चे हैं जो पहली बीवी के बच्चे नहीं है उसके पास क्यों नहीं रहता? आपने कभी देखा उनके पास उसको प्यार करते हुए, खिलाते हुए, उठाते हुए, कपड़े दिलाते हुए? कभी देखा है? सचिन जी रोज बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, हर संडे को मतलब घुमा फिरा के ले आते हैं और सुबह लंच बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। वो दुनिया देख रही है कि कभी उसने किया? वो भी तो यूट्यूबर है। वो मेरे बच्चे हैं, उसको पहचानने की तक नहीं। अगर वो इतना बच्चे से प्यार करता था, बच्चे को छोड़ के ना जाता। मेरी मुन्नी पैदा होने पे एक बार तो आता, एक बार मुन्नी को देख तो लेता, फोटो ही मंगवा के देखता, फोटो दिखाओ कैसी है मुन्नी। कभी देखा नहीं कौन सा बाप अपनी जब बेटी 5 साल की हो जाए फोटो तक नहीं देखा। तो कभी किया उसने अपने बच्चों से प्यार? उसे दिखावा करते हैं। वो एक दहशतगर्द आतंकवादी है। वो उनके जो वहाँ के कट्टर मुल्ला है आतंकवादी, उनके कहने से कर रहा है। कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की सरकार का हमें पता है। बात से लगता है कि वो बेटी पाल पाएगा, कभी भी नहीं पाल सकता। बेटी या बेटियां माँ और माँ के पास ही सुरक्षित रहती है। सचिन जी मुझे इतना विश्वास है ना, मेरे पास वो बच्चे हैं जो पहली बीवी के बच्चे नहीं है उसके पास क्यों नहीं रहता? आपने कभी देखा उनके पास उसको प्यार करते हुए, खिलाते हुए, उठाते हुए, कपड़े दिलाते हुए? कभी देखा है? सचिन जी रोज बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, हर संडे को मतलब घुमा फिरा के ले आते हैं और सुबह लंच बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। वो दुनिया देख रही है कि कभी उसने किया? वो भी तो यूट्यूबर है। वो मेरे बच्चे हैं,
उसको पहचानने की तकनीक। अगर वो इतना बच्चे से प्यार करता था, बच्चे को छोड़ के ना जाता। मेरी मुन्नी पैदा होने पे एक बार तो आता, एक बार मुन्नी को देख तो लेता, फोटो ही मंगवा के देखता, अपनी फोटो भी दिखाओ कैसी है मुन्नी। कभी देखा ही कौन सा बाप अपनी जब बेटी 5 साल की हो जाए फोटो तक नहीं देखा। तो कभी किया उसने अपने बच्चों से प्यार? उसे दिखावा करते हैं। वो एक दहशतगर्द आतंकवादी है, वो उनके जो वहाँ के कट्टर मुल्ला है आतंकवादी, उनके कहने से कर रहा है। सामने आना चाहता है। मुझे हिंदुस्तान की सरकार का हमें पता है, बात से लगता है कि वो बेटी पाल पाएगा, कभी भी नहीं पाल सकता। बेटी या बेटियां माँ और माँ के पास ही सुरक्षित रहती है। सचिन जी, मुझे इतना विश्वास है ना, मेरे पास वो बच्चे हैं जो पहली बीवी के बच्चे नहीं है उसके पास क्यों नहीं रहता? आपने कभी देखा उनके पास उसको प्यार करते हुए, खिलाते हुए, उठाते हुए, कपड़े दिलाते हुए? कभी देखा है? सचिन जी रोज बच्चे के लिए कपड़े लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने तो साथ साथ क्लिक भी इसलिए लगा रखी थी कि सचिन मीना जी क्या करते हैं, आप देख लीजिए कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।